17 नवंबर 2021 आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में एक नई एक्साइज पॉलिसी लाती है दारू को लेकर, लिकर को लेकर। लेकिन 17 अगस्त 2022 तक सीबीआई को कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं इस एक्साइज पॉलिसी में और इसीलिए केस दर्ज कर लिया जाता है मनीष सिसोदिया और बाकी 15 लोगों के खिलाफ। और फाइनली 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो क्या है ये लिकर पॉलिसी जिसकी वजह से इतना ज्यादा बवाल हुआ है और इस चीज को लेकर अपोजिशन पार्टीज क्यों आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है और फाइनली मनीष सिसोदिया को जेल क्यों जाना पड़ा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं इस लिकर पॉलिसी से। तो ये पॉलिसी एक्चुअली में है क्या? इसके हिसाब से पहले जो दुकानें गवर्नमेंट के अंदर आती थी, दारू के ठेके, दारू की जितनी भी दुकानें होती थी, अब वो सारी दुकानें गवर्नमेंट ओन नहीं करेगी, कोई प्राइवेट इंडस्ट्री या प्राइवेट लोग उसको होल्ड करेंगे। तो सोचने वाली बात है कि सरकार ने ऐसा स्टेप क्यों लिया। तो सबसे पहली बात आती है कस्टमर्स के लिए, जो ये सारे के सारे सामान को खरीदता है। सबसे पहली जो चीज हुई है इसमें वो ये है कि 25 साल से घटा के 21 साल कर दी गई है सबसे लोअर लिमिट दारू पीने के लिए। मतलब अब अगर तुम्हें लीगली दारू पीनी है तो तुम्हारी उम्र 25 नहीं 21 साल होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि दारू के जितने भी वेंड्स हैं वो सारे के सारे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी बन जाएंगी, जिसमें बहुत बढ़िया एयर कंडीशनर लगा होगा और आराम से तुम जाके अंदर दारू खरीद सकते हो। यानी वो जो देसी दारू के ठेके हुआ करते थे वो अब वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। साथ ही साथ कुछ सुपर वेंड्स भी खोले गए हैं जहां पे इंपोर्टेड दारू यानी जो एक्सपेंसिव लिकर होता है वो बहुत आसानी से तुम्हें देखने को मिलेगा और साथ ही साथ ये दुकानें नॉर्मल टाइम से 1 घंटा ज्यादा ओपन रहेंगी। और अब कस्टमर्स को ड्रॉट बियर किसी भी रेस्टोरेंट या क्लब से ले जाना अलाउड है। ड्रॉट बियर का मतलब ये होता है जो खुले में दारू होती है, ऐसे कैन में ना हो, किसी बॉटल में ना हो, उसको ड्रॉट बियर बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं कि क्लब्स वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह के लिए क्या है इस पॉलिसी में। तो सबसे पहले आईडी चेक करने के बाद अगर किसी की एज 21 से कम निकलती है तो उसको अंदर जाने अलाउड नहीं होगा। पर अगर उसको कोई और अकंपनी कर रहा है उससे बड़ा जिसकी एज लिमिट प्रॉपर हो तब उसको अलाउ कर दिया जा सकता है। साथ ही साथ जितने भी लाइसेंस हैं, रूल्स वगैरह होते हैं ये दारू के ठेके खोलने के लिए, उन सबके रूल्स बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिए जाएंगे ताकि इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान बन जाए। और जो साल के एंड में 10% फीस बढ़ाई जाती थी लाइसेंस फीस के ऊपर, अब वो फीस ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ाई जाएगी। इसके बाद बात करते हैं ट्रेडर्स की, वो लोग जो कि दारू बेचते हैं। यहाँ सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि दुकानों का साइज मिनिमम 500 स्क्वायर फीट होना चाहिए। यानी फिर से ये जो छोटी छोटी दुकानें हुआ करती थी वाइन और बियर शॉप्स, अब वो अलाउड नहीं होंगी। दूसरी चीज जो ट्रेडर्स के लिए अच्छी हुई है वो ये है कि अब ज्यादा फीस या ड्यूटीज नहीं लगेंगी। यानी जो भी टैक्सेस वगैरह देने थे वो लाइसेंस की फीस के साथ ही ऐड कर लिए जाएंगे। तो अब टैक्सेस पुराने टाइम के हिसाब से काफी कम हो जाएंगे ट्रेडर्स के लिए। बट यहाँ सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब कोई भी रिटेल मार्जिन गवर्नमेंट के लिए फिक्स नहीं होगा और एक्चुअल में सारा बखेड़ा इसी के वजह से हुआ है, जो कि मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा। क्योंकि इस पूरे की पूरी कहानी में हमें यह भी समझना जरूरी है कि स्टेट का रेवेन्यू कैसे आएगा, यानी दारू बिकने से दिल्ली सरकार को फायदा अब होगा कैसे। सबसे पहली चीज जो ये लोग क्लेम करते हैं उनके हिसाब से 20% जो ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी पुराने साल के हिसाब से। यानी अब बहुत ही ज्यादा पैसे आएंगे एज कंपेयर टू पिछले साल, क्योंकि अब जो सारी की सारी दुकानें हैं इनको फैला दिया गया है 30 जोन्स में और हर जोन में कुछ वार्ड्स होंगे और वार्ड्स में कुछ दुकानें होंगी। सीधा मतलब यह है कि ज्यादा अगर दुकानें फैली हुई होंगी तो जो लिकर माफिया होता है, यानी वो लोग जो बिना लाइसेंस के दारू बेचते हैं गलियों वगैरह में या कहीं पे भी बेचने लगते हैं बिना किसी लाइसेंस के, उन लोग को अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी इस रूल के हिसाब से। क्योंकि अब जितनी भी दारू है वो सही तरीके से बेची जाएगी तो जिससे सरकार को फायदा हो सकता है। और इसी चीज को लेकर सरकार का क्लेम ये था कि जो रेवेन्यू पिछले साल 6000 करोड़ का था अब वो बढ़ के 9500 करोड़ हो जाएगा। बट रियलिटी ये है कि कई दुकानों को बंद होना पड़ गया क्योंकि बिक्री ही उतनी नहीं हो रही। मतलब अगर सोच सकते हो वाइन और बियर शॉप का बैड बिजनेस की वजह से शट डाउन होना पड़ रहा है और इसी दौरान इस एक्साइज पॉलिसी पे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार को इस पूरी पॉलिसी को बंद करना पड़ता है। यानी अभी तक मैंने जो भी कहानी बताई तुम्हें वो सब कुछ बदल चुका है और अब वही हो चुका है जो पुरानी पॉलिसीज में होता था। बट फिर भी अपोजिशन इतना गुस्सा क्यों है इस चीज को लेके और इतने सारे एलिगेशंस क्यों लगाए जा रहे हैं? देखो बात यह है कि हमारे देश की जो भी स्टेट्स हैं वो कुछ ही चीजों से पैसा कमाते हैं, जिसमें पेट्रोल पे लगा हुआ वैट आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अगर कोई घर खरीदा जा रहा है तो उसके टैक्स वगैरह आते हैं और साथ ही सबसे बड़ा दारू की बिक्री का जो भी पैसा आता है वो स्टेट के पास आता है। और तुम जानते ही हो कि इसकी सेल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है किसी भी स्टेट के रेवेन्यू के लिए। इस चीज का अंदाजा तुम इस टेबल से लगा सकते हो जहां तुम देखोगे कि 2016 में ही कितना ज्यादा रेवेन्यू बनाया था इन सारी स्टेट्स ने। 30,000 करोड़, 20,000 करोड़ और बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स के पैसे कमाते हैं सारी स्टेट्स दारू बेच के। और दारू की इंपॉर्टेंस तुम इससे भी पता कर सकते हो कि कैसे कोविड में कुछ खुला या ना खुला सारी की सारी वाइन शॉप्स खुल चुकी थी ताकि स्टेट का जो रुका हुआ रेवेन्यू है वो जल्दी
से जल्दी वापस आ सके। तो वहीं जहां सारे स्टेट्स कोशिश ये करते हैं कि हमारे पास ही सारा का सारा कंट्रोल रहे, हमारे पास ही सारे पैसे आए, दिल्ली सरकार कुछ उल्टा ही कर रही थी। उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल ही लूज कर दिया था और इसको प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे थे। और इन्हीं चीजों को लेके अपोजिशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उठ रहे थे। जैसे इस डेटा को ध्यान से देखो, पुरानी पॉलिसी के हिसाब से जो डीलर का मार्जिन होता था वो लगभग 33 रुपए कुछ होता था, बट अब वही मार्जिन बढ़ के 363 रुपीज हो चुका है। मतलब ये जंप 989% तक का है। किसी भी डीलर के लिए ये बहुत ही ज्यादा बड़ा मार्जिन है। तो अपोजिशन का कहना यह है कि ये एक स्कैम है जो कि दिल्ली सरकार इसलिए कर रही है ताकि इस चीज का सारा पैसा किसी एक पर्सनल आदमी के पास जाए। सीधे शब्दों में ये करप्शन और स्कैम के अंदर आता है। और एलिगेशन ये भी है कि इन्हीं पैसों को यूज करके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इलेक्शन जीता था। साथ ही साथ अगर सरकार ऐसी स्कीम लाएगी जहां पे एक दारू फ्री में बट रही होगी तो ये काफी खराब है यूथ के लिए। यूथ काफी एडिक्ट हो सकता है ऐसी चीजों से जो कि उनके लिए सही नहीं है। और अगर इतनी सारी दारू की दुकानें खुल जाएंगी तो ये वुमेन के लिए भी सेफ नहीं है। अब ये एलिगेशंस और सच और झूठ तो चलता ही रहेगा। जहां मनीष सिसोदिया ने अब ये भी फाइल कर दिया है कि उनको बेल मिल जाए। बट फिर भी तुम्हें क्या लगता है कि इस पूरी कहानी में कौन सही है और कौन गलत? कमेंट्स में लिख के बताओ।